संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं शहर दक्षिणी के, और इस बार के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में जो यहाँ की जनता है हाजी सलामत जी को लाइक भी कर रही है, और अखिलेश यादव जी से ये मांग भी उठी है कि यहाँ का जो प्रत्याशी बनाया जाए, इन्हें बनाया जाए। और आइए हम बात करते हैं जो इस समय वर्तमान में मुद्दे हैं, जिस तरह से लोग सियासत कर रहे हैं। अभी AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने जो अपनी टिकट जारी की है, उसमें जो अतीक अहमद यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है। तो उनको हम कितनी बड़ी चुनौती इनसे मानते हैं कि कितनी बड़ी वो चुनौती देंगी, क्या कहेंगे? देखिए, MIM की जो प्रत्याशी शहर पश्चिमी से आई हैं शाइस्ता परवीन जी, और जहाँ तक मेरा मानना है कि ओवैसी साहब और MIM और BJP ये दोनों B टीम का रोल अपना रहे हैं, तो इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इनके बारे में जनता जानती है, इन्होंने क्या किया है जनता के बीच में, जनता को अच्छा, जनता के लिए भलाई किया है, अच्छाई किया है, या जनता के साथ गलत किया है। अगर इन्होंने जनता के साथ अच्छा किया होता तो ये आज भी सांसद होते, आज भी विधायक होते हैं। क्या मानते हैं कि मतलब जो दावेदारी है क्या फाइट दे पाएंगी? नहीं, मेरा मानना, मैंने आपसे कहा ना कि ये B टीम है। ओवैसी MIM जो पार्टी है ये BJP के B टीम है, तो कहाँ से ये फाइट दे पाएंगी? BJP के साथ जनता है नहीं, जनता तो समाजवादी के साथ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। जनता हमारी शहर दक्षिणी की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है, और इस बार हम लोग 400 सीट ला रहे हैं भाई। और यहाँ पर जो आवाम वर्सेस भाजपा है, यानी आवाम समाजवादी पार्टी के साथ है, जनता समाजवादी के साथ है। जनता नकार चुकी है भाजपा को, तो जब भाजपा को नकार चुकी है तो भाजपा की B टीम जो है MIM, उसको भी नकार चुकी है। तो कहाँ से ये लड़ाई में है? कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं इनको कोई लोग जानता नहीं है, ना पहचानता है। तो मतलब इस बार के चुनाव में आपकी सीधी लड़ाई BJP से है? हमारी सीधी लड़ाई BJP से क्या है, हमारी सीधी लड़ाई खुद हम अपने आप से लड़ रहे हैं। जनता हमें प्यार कर रही है, हम BJP को भी लड़ाई में नहीं मानते। BJP शून्य पे है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारे प्यार, जनता से हमारा प्यार और दुलार बना रहे, उस चीज़ की लड़ाई है। जनता हमें इस बार सत्ता में पहुंचाएगी, जनता हमें 400 सीट जीत दिलाए, 400 सीटों पे जीत दिलाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को साकार करेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण मुख्यमंत्री बनाएगी, और जनता विकास के लिए वोट करेगी। जिस तरह से अभी आपने देखा कि जो दल बदल हो रहा है, जो जो जो, जो नेता आ रहे हैं वो सपा में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, उन्होंने बोला भी कि हमारे यहाँ अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या नसीहत रहेगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने अभी कल प्रेस वार्ता में कह दिया है कि देखिए, हमें जितने लोगों की ज़रूरत थी, जो उस लायक थे, जिनकी सोच समाजवादी विचारधारा की थी, उनको हमने ले लिया है, और अब हमें किसी भी दल के नेता की ज़रूरत नहीं है। अब BJP अगर किसी अपने सारे विधायकों का टिकट काट दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे यहाँ जगह नहीं है, यानी समाजवादी पार्टी में किसी भी दल के नेता की जगह नहीं है। जो आ चुके हैं, जिनसे हमारा गठबंधन हो चुका है, वो पर्याप्त हैं, और हम सब मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। ये जो प्रयागराज से जो अभी आपके कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ विधायक हैं जिनका टिकट कटने वाला है, तो ऐसे में क्या मान रहे हैं, क्या इनको भी लिया जा सकता है प्रयागराज से? अब देखिए, एक हमारे शहर दक्षिणी में एक मंत्री है जो गुंडई के बल पे लोगों के घर के कलर बदलवा दे रहा है। किसी शरीफ आदमी का कलर पीले कलर का है तो उसको नीला कर दे रहा है, पीला कर दे रहा है, गुलाबी कर दे रहा है। तो ये जो गुंडा मिनिस्टर था या है, मान के चलिए, और उसकी मिसेस जो है यहाँ की जो मेयर हैं, उन्होंने भी बदले की भावना से कार्य किया है। शहर दक्षिणी में क्या, पूरे प्रयागराज में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। तो मैं यही मानूंगा कि शहर दक्षिणी की जनता हमारे साथ है, और जनता का प्यार हमें मिल रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी इच्छा जता के आया हूँ। एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आश्वासन दिया है कि मैं आपके लिए सोचूंगा,
तो मैं यही आशा करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लिए सोचेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। कोरोना काल में जिस तरह से आपने काफ़ी कार्य किया हुआ था, बाढ़ के समय में भी आपने काफ़ी काम किए हैं, तो आने वाले समय में जैसे मान लीजिए कि ये शहर दक्षिणी के लिए आपको टिकट मिलता है, तो जनता के लिए कितना काम करेंगे आप? देखिए, अब जनता को हमें अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर आई तो उसमें भी हम जनता के बीच में थे, राशन के साथ थे, चिताओं की लकड़ियों के साथ थे, कब्र खुदाई के साथ थे, कफन के साथ थे। जितना हमसे हो सका हमने किया जनता के लिए। जनता भी जानती है कि सलामत भाई ने हमारे लिए किया। तीसरी लहर आई, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि हमने पुलिस के जवानों की मदद किया। पुलिस के हर बीट तक हम पहुँचे, हमारे लोग पहुँचे। मैं स्वयं खुद मास्क और सैनिटाइज़र और उनके नाश्ते की सामग्री, पानी के साथ, बिस्लरी की बोतलों के साथ मैंने पुलिस के जवानों के बूथों पे जाके उनकी सहायता किया, डॉक्टरों की सहायता किया और आवाम के घर तक, उनके घर तक हम पहुँचे और बिना अपना नाम बताए उनकी मदद किया। और ना ही कभी आज तक हमारे फेसबुक पे हमने मदद करने वाले की फ़ोटो डाली। हमने हर तरह से अपने नाम को छुपाया, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको छिपा लिया जाए। ये सवाल आप पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे बताना मजबूरी है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लोगों के साथ कोरोना काल में पहली लहर में भी मदद किया, दूसरी लहर में भी मदद किया। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे दक्षिणी से आवेदन करना पड़ जाएगा। जब शहर दक्षिणी की आवाम ने मुझसे कहा कि सलामत भाई आप चुनाव लड़िए, आप हमारे लायक हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, तब हमने इरादा बनाया और लास्ट टाइम में हमने शहर दक्षिणी से आवेदन किया और प्रबल दावेदारी के साथ हम आज आपके सामने खड़े हुए हैं। केशव मौर्य ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ अपराधियों को शरण मिलती है और जो टिकट के बंटवारे को लेकर के अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर के केशव मौर्य ने भी कहा कि ये लोग या तो जेल में होते हैं या तो फिर इनकी बेल होती है। देखिए, सही माने में तो ये बात ये है कि सबसे बड़े अपराधी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और आप लोगों को खुद मालूम होगा किया गया। माननीय केशव प्रसाद मौर्य खुद उस काम में इन्वॉल्व रहते थे। ये मैं बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और ये सच है। आज उसी के धन से केशव प्रसाद मौर्य राजनीति कर रहे हैं। शहर पश्चिमी के जो मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ जी, इन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला है कि अखिलेश जी को ये पता होना चाहिए, जो योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि आदमी अपने घर से ही लड़ता है। तो ऐसे में उन्होंने एक टिप्पणी की, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, अभी कल मैं लखनऊ में था, मैं सुन रहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बाबा जी की घर वापसी है, घर वापसी यानी विदाई। तो बीजेपी ने खुद बाबा जी की विदाई कर दी, उनको 2022 के चुनाव से पहले उनकी घर वापसी कर दी। अखिलेश जी उनको बधाई दे रहे हैं कि मैं विदाई की बधाई अभी से दे रहा हूं। बिल्कुल, मैं भी उनको बधाई दे रहा हूं। मेरी भी बधाई है कि बाबा जी को समाजवादी पार्टी ने विदाई न देकर उनकी पार्टी ने खुद उनकी विदाई कर दी। और क्योंकि बाबा जी ये अच्छी तरह से जानते थे कि अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, काशी से लड़ेंगे बाबा जी। और बाबा जी में कितना बल है, बाबा जी की चिलिम में कितनी ताकत है, बाबा जी को एहसास हो गया है कि हमारी चिलिम में कोई ताकत नहीं है। और मोदी जी को भी एहसास होगा कि बाबा जी में कोई दम नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने इनकी घर वापसी कर दी है, ये गोरखपुर बैकफुट पे आ गए हैं। तो मतलब शहर दक्षिणी में आप जो शाइस्ता परवीन जी हैं, अतीक अहमद की जो पत्नी हैं, इनको आप लड़ाई में नहीं मान रहे हैं कि लड़ाई में आपसे टक्कर देंगे आप? देखिए, मैं किस तरह इनको मैं मानूं लड़ाई में। इनको लड़ाई में मानने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं लगता नहीं कि मुस्लिम वोट काटने के लिए भी इस तरह से ओवैसी ने टिकट दिया है? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोट तो छोड़िए, इनको अब इनके समाज के लोग इनको वोट नहीं देंगे। इनके समाज एक जो इनका एक अपना पर्सनल समाज जो होता है वो इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने किसी को छोड़ा तो है नहीं। चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, सबके साथ इन्होंने एक लाठी से भांजा है। तो मैं नहीं मानता कि इनके लोग इनके साथ होंगे और ये समाजवादी का कोई नुकसान पहुंचा पाए। मेरे हिसाब से ये इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि इनको संन्यास लेना चाहिए। ये संन्यास ले लेते तो इनके लिए बेहतर है। और ये जितनी पैतरेबाजी करेंगे उतना ही इनका नुकसान है। खुद ब खुद गड्ढे में गिरते चले जा रही हैं। बताइए, बी टीम का रास्ता पकड़ लिया इन्होंने। अच्छा खासा सही से सुकून से बैठे थे, बच्चे को फंसा दिया।
बच्चे के साथ बताइए, इतना गैर सलूक बताइए, वो बच्चे के ऊपर मुकदमे हो गए भाजपा की सरकार में। ये मतलब इतनी मुकदमे सिर्फ हाईलाइट होने के लिए मुकदमा किया गया, जबकि अभी 4 दिन के बाद उनको अरेस्ट मिल जाएगा और फिर ये मंच पे चढ़ के जो भाषणबाजी करेंगे, फिर ये कहेंगे सपा न जीते, बसपा न जीते, कांग्रेस न जीते, भले ही भाजपा जीत जाए। आपने इस्लामिया की मीटिंग आपने सुना होगा, माननी जी का लेटर मोहतरमा पढ़ रही थी, उन्होंने यही कहा था, इस्लामिया कॉलेज में मंच से कहा था कि मैं अपने शौहर का मैं लेटर पढ़ रही हूँ और उसमें ये लिखा है कि सपा न जीते, कांग्रेस न जीते, बसपा न जीते, भले ही भाजपा जीत जाए। ये तो मैं मिटा नहीं सकता, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे भी पड़े होंगे, आप देखिएगा इनकी वीडियो। इन्होंने इस तरीके से बयान दिया था कि ये लोग ना जीते भले ही भाजपा जीत जाए, तो दिल की बात इनकी ज़बान पे आ गई। तो अब बताइए ये किसके आदमी हैं? भाजपा जीत जाए, ऐसा कौन कहेगा? ये मान रहे कि भाजपा को जिताने के लिए सिर्फ ये एक भूमिका निभाने आए। ये इनका कहीं वोट बैंक बचा है नहीं, और इन्होंने जो बोया है वही ये काट रहे हैं। और अब ये इलाहाबाद में इनका कुछ परचम लहराने वाला है नहीं, क्योंकि जब ईश्वर किसी से नाराज़ हो जाता है, अल्लाह किसी से नाराज़ हो जाता है, तो उसका अंत इसी तरह होता है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं सच बोलने वालों में से हूँ, मैं किसी का खाता नहीं हूँ। मेरा अल्लाह मुझे जो देता है मैं वो खाता हूँ और मैं उसी के भरोसे जीता हूँ। मुझे ये डर नहीं है कि मैं अकेले निकलूँगा, चुनाव लड़ूंगा तो मेरे पीछे 4 शूटर पड़ जाएंगे। मुझे लोग कह रहे हैं कि आपके ठीका हो गया है, आपको बदमाश ढूंढ रहे हैं, तो मैं इस शासन प्रशासन से भी आगाह करूंगा कि मैं सच बोल रहा हूं। मेरे जान माल की सुरक्षा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं शहर दक्षिणी का आवेदक हूं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, तो शासन प्रशासन को भी मैं आगाह कर दे रहा हूं आपके माध्यम से। यदि मेरे साथ कुछ हुआ, कोई घटना घटी, तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। शहर दक्षिणी की जनता को क्या संदेश देंगे 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं अपने शहर दक्षिणी की जनता से बस हाथ जोड़कर अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से, कि अपने इस नाचीज़ भाई का साथ दें और 263 शहर दक्षिणी विधानसभा से अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें उम्मीदवार बनाया तो समाजवादी को वोट दें। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कारणों से अगर हमें उम्मीदवार नहीं बनाते तो मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, बुजुर्गों, आप समाजवादी को ही वोट करिएगा, समाजवादी का साथ दीजिएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करिएगा। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा और समाजवादी पार्टी की 400 सीट जितवाइएगा, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोहराया है। और मैं भी दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी आपके बल पर, आपके भरोसे पर, आवाम की और उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे पर 400 सीट जीतकर योगी बाबा को मठ में भेजने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप। तो ये थे हमारे साथ शहर दक्षिणी के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं, हाजी सलामतुल्लाह जी। और हाजी सलामतुल्लाह जी ने ये भी कहा है कि अगर शहर दक्षिणी से इनकी प्रबल दावेदारी है, जनता इन्हें लाइक कर रही है, अतीक की पत्नी AIMIM से इनको एक प्रत्याशी का इनको टिकट मिला है, लेकिन ये इन्हें दौड़ से बाहर मानते हैं। ये इनका मानना है कि जनता इन्हें लाइक कर रही है, समाजवादियों को लाइक कर रही है, अखिलेश यादव को लाइक कर रही है। इस बार का जो वोट है, जो जनता वोट देगी, वो इन्हीं मुद्दों पे देगी कि इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी को जिताना है। और हाजी सलामत जी का ये भी कहना है कि अगर अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर इनका आशीर्वाद इन्हें मिलता है तो यहाँ शहर दक्षिणी से बम्पर जो वोट है उन्हें मिलेगा। ये मानना है कि समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी को सदैव मजबूत करने का ये काम करेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ